अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदि इतिहास आज यहां होता तो मैं उससे कहता कि जो दृश्य मैं देखने जा रहा हूं वो उसे प्रसाद मानकर गांठ में बांध ले, क्योंकि अब कहीं और कभी ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य एकत्र नहीं होंगे। ऐसे लोग आज से पहले भी एकत्र नहीं हुए थे। गुरुओं में गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य, फिर गुरुपुत्र अश्वत्थामा, शिष्यों में युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, दुशासन, अर्जुन, विकर्ण, नकुल और सहदेव जैसे वीर के शस्त्र और अस्त्र जिन्हें सादर प्रणाम करें। तो आंखें बिछाने को तैयार हो जाइए कि हस्तिनापुर के राजकुमार अब इस रंगभूमि में प्रवेश करने ही वाले हैं। सुनो, आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को लेकर कब आएंगे? दीदी, लगता है आचार्य अपने शिष्यों को लेकर आ गए हैं। गुरुवर द्रोणाचार्य की, 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 गुरुवर
आचार्य जी। प्रणाम आचार्य पर। प्रणाम आचार्य। कुरु राजकुमार ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर। युधिष्ठिर प्रणाम कर रहे हैं महाराज। आयुष्मान भव। कुरुकुल तिलक महान गदाधारी अजेय योद्धा महाराज कुमार दुर्योधन। दीदी, आज तो आप ये पट्टी खोलकर दुर्योधन को देख ही लीजिए। उसके तेज पर आंख नहीं ठहर रही। पवन वेगशाली भीम कर्मा महाबली गदाधारी भीम। लोकप्रिय जेता अजेय धनुर्धारी पराक्रमी पांडु कुमार अर्जुन। अमित बलशाली विशाल बाहु राजकुमार दुशासन।
आयुष्मान भव। न्यायानुशासित, शौर्य प्रकाशित, सुभाषित शस्त्रधर गांधारी नंदन विकर्ण। विकर्ण प्रणाम कर रहे हैं महाराज। आयुष्मान भव। अद्वितीय अश्वारोही, दर्शनीय योद्धा, मातृ नंदन पांडु कुमार नकुल, मातृ नंदन खड्गधर वीर पांडु कुमार सहदेव। राजकुमारों को निरख हर्षित जन समुदाय, आज हस्तिनापुर नगर फूला नहीं समाय, फूला नहीं समाय। कुंती, लोग चुप क्यों हो गए? दीदी, ताजश्री कुछ कहने के लिए उठे हैं। महाराज, आज्ञा हो तो समारोह आरंभ करें। आपको आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है ताजश्री, क्योंकि यदि आप कुछ मांगेंगे तो मैं देने से इनकार तो नहीं कर सकता। समारोह आरंभ हो। ये तो ताजश्री का शंख है ना कुंती? जी दीदी, ताजश्री ने समारोह को आरंभ करने की घोषणा की है। और अब कुलगुरु कृपाचार्य समारोह को आरंभ करने के लिए उठे हैं। चंद्रमौली महादेव की जय, हस्तिनापुर की जय, हस्तिनापुर के निवासियों की जय, जय गंगा पुत्र भीष्म की, जय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र की, जय आचार्य द्रोण की। इससे पहले कि यह समारोह आरंभ हो, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये कोई क्रीड़ा स्थान या लीलागृह नहीं है और ना ही आपके मनोरंजन के लिए यहां कोई खेल खेला जाने वाला है। आज हस्तिनापुर अपनी कोटि कोटि आंखों से स्वयं देखेगा कि उसका भविष्य जिन राजकुमारों के हाथों में जाने वाला है वो
गुरुकुल से क्या सीख कर आए हैं, इसलिए ये समारोह नहीं, हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए परीक्षा का आंगन है। सबसे पहले मैं ज्येष्ठ राजकुमार युधिष्ठिर को आमंत्रित करता हूं। प्रणाम महाराज। राजकुमार युधिष्ठिर, महाराज को अपना परिचय दो। राजकुमार, मैं ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर हूं महाराज। महाराज कुंती भोज मेरे नानाश्री हैं और स्वयं महाराज मेरे तात। हमने तो सुना है कि हमारा ये पुत्र बहुत लंबा है कुंती। हाँ दीदी, आशीर्वाद देने को यदि उसका सर चूमने को जी चाहे तो पंजों के बल उठना पड़ता है। दीदी, युधिष्ठिर आपको प्रणाम कर रहा है। आयुष्मान भव, भाग्यवान भव। ज्येष्ठ राजकुमार युधिष्ठिर ने अपने लिए भाले का चयन किया है, तो इनके सारे अनुज भ्राता चारों ओर से इन पर आक्रमण करेंगे और ये अकेले ही उन सब का सामना करेंगे। दीदी, आचार्य द्रोण का कहना है कि आपके युधिष्ठिर से अच्छा भाला चलाने वाला इस संसार में तो कोई नहीं है। यदि आचार्य द्रोण ऐसा कह रहे हैं तो यही सत्य होगा कुंती। अब कौन आ रहा है? अश्वत्थामा भीम और दुर्योधन को ला रहे हैं। दीदी, ऐसा लगता है ये दोनों जो साथ साथ हाथ लगाएं तो पृथ्वी को उठा लें। अपना परिचय दो ज्येष्ठ गांधारी नंदन। ज्येष्ठ गुरु राजकुमार दुर्योधन महाराज को प्रणाम करता है। आयुष्मान भव। अपना परिचय दो कुंती नंदन। महारानी कुंती के द्वितीय पुत्र, महाराज कुमार युधिष्ठिर का अनुज और आचार्य द्रोण का शिष्य भीमसेन।
इन दोनों ने गदा का चयन किया है महाराज। गदा युद्ध आरंभ हो। मार भांजे। कुंती, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। हे भगवान, क्या हुआ? भाई भाई का खेल लड़ाई बनता जा रहा है दीदी। मार भांजे। विदुर, आज्ञा महाराज। ये तो खेल में गदाओं के टकराने की ध्वनि नहीं है। ये प्रतियोगिता बंद करवाओ। बंद करो, बंद करो। ये रणभूमि नहीं है गुरु भाइयों, रंगभूमि है। क्या हुआ? आचार्य द्रोण ने प्रतियोगिता रुकवा दी है महाराज। भारी कौन पड़ रहा था? ये या तो आचार्य द्रोण जाने या फिर तातश्री। तुम प्रश्नों का सीधा उत्तर क्यों नहीं देते हो विदुर? जब ये देखूंगा कि प्रश्नों का उत्तर देना हस्तिनापुर के हित में है महाराज, तो सीधा उत्तर भी दूंगा। परंतु अभी जो आपने प्रश्न किया, यह उस प्रश्न का अवसर नहीं है महाराज। क्या समारोह समाप्त हो गया? नहीं महाराज, अश्वत्थामा क्रोध में आए हुए दोनों राजकुमारों को उनके स्थानों पर ले जा रहे हैं। अनुज दुर्योधन, जब भी कुछ होता आप मुझी को टोकते हैं, इस निमुछी से कभी कुछ नहीं कहते। तुम दोनों बराबर के हो, इसलिए कहता हूं, भाइयों के बीच में स्नेह के अतिरिक्त कुछ और तो होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, उसमें सभी भाइयों के लिए स्थान बनाओ। प्रयत्न करूंगा। अर्जुन, महाराज को अपना परिचय दो कुंती नंदन। आचार्य द्रोण का शिष्य अर्जुन महाराज को प्रणाम करता है। क्या इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई और परिचय नहीं है वत्स? नहीं महाराज, भक्त का परिचय स्वयं भगवान है और शिष्य का परिचय केवल गुरु। इसीलिए मनुष्य को यह आवश्यक है
कि वो अपनी एक ही पहचान रखें, नहीं तो पहचान में भी टकराव हो सकता है। महाराज, अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं। वैवयास्त्र। आग्नेयास्त्र। प्रजन्यास्त्र। वरुणास्त्र। पर्वतास्त्र। अंतर्धयास्त्र। राजकुमार अर्जुन की, राजकुमार अर्जुन की, राजकुमार अर्जुन की, राजकुमार अर्जुन की, राजकुमार अर्जुन की। कुंती, मेरे वत्स अर्जुन ने कैसे बाण चलाए? यदि मेरी आंखें बोल सकती दीदी तो वही बताती। आचार्य कुछ कहने को उठे हैं। हस्तिनापुर निवासियों, आज जो मैं कह रहा हूं वो केवल इसलिए नहीं कि कुंती पुत्र अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है कि आज
अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। है आचार्य, है। परीक्षा लिए बिना किसी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह देना आपको शोभा नहीं देता। अर्जुन के सभी गुणों में से केवल एक गुण मेरे पास नहीं, और वो गुण यह है कि मैं आपका शिष्य नहीं हूं। यदि मैं आपका शिष्य रहा होता तो आप अब तक मेरा अंगूठा भी कटवा चुके होते। उस अंगूठे में मुझे हस्तिनापुर की ओर चलने वाले वाणों के अंकुर दिखाई दे रहे थे धनुर्धर। तब तो मेरा अंगूठा बच गया, क्योंकि हस्तिनापुर तो मेरे लिए आदरणीय है और सदैव आदरणीय रहेगा। मैं हस्तिनापुर नरेश, पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य और आपको प्रणाम करता हूं। इस माला से तो परशुराम जी की सुगंध आ रही। ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है विदुर? यदि प्रतियोगिता निश्चित हुई महाराज, तो कुलगुरु कृपाचार्य स्वयं उनसे एक प्रश्न करेंगे। किस सोच में पड़ गए आचार्य? क्या आप अपने प्रिय शिष्य को इस योग्य नहीं समझते कि वो मेरा सामना कर सके? ये देखिए, मेरे पास धनुष भी है और तुनीर में वाण भी, और मैं इस भरी रंगभूमि में आपके शिष्य अर्जुन को ललकार रहा हूं। इस प्रतियोगिता के पश्चात स्वयं हस्तिनापुर यह निर्णय लेगा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। यदि आज्ञा हो तो मैं अपने बाणों से इस अभिमानी के होठों को सीधो गुरुदेव। अर्जुन, क्षमा चाहता हूं कुलगुरु। आगे आओ धनुर्धर। ये कुरुकुल के राजकुमारों की रंगभूमि है धनुर्धर। कुरुकुल के गुरुदेव, रंगभूमि सार्वजनिक है और मैं इस रंगभूमि में सार्वजनिक घोषणा करता हूं कि या तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जाए, या फिर कुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करके यह सिद्ध करे कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने के योग्य है। धनुर्धर, जिस धनुर्धर को तुमने ललकारा है, पहले मैं उससे तुम्हारा परिचय करवा दूं। ये चंद्रवंशी राजकुमार अर्जुन है, जो महाराज पांडु का पुत्र है, महारानी कुंती जिसकी माता है, और आचार्य द्रोण जिसके गुरु। अब तुम बताओ धनुर्धर, तुम्हारा परिचय क्या है? जाने जो बोले नहीं, जो बोले अनजान, कर्ण स्वयं कैसे कहे क्या उसकी पहचान, क्या उसकी पहचान। धनुर्धारी, लगता है तुमने मेरा प्रश्न सुना नहीं। मैंने अभी अभी अर्जुन का परिचय देकर तुमसे पूछा था कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम किस वंश के हो? मेरा धनुष मेरा परिचय है और बाण मेरी पहचान है। इतने परिचय से रणभूमि में तो काम चल सकता है धनुर्धर, परंतु रंगभूमि में नहीं। यदि तुम क्षत्रिय राजकुमार नहीं हो तो इस रंगभूमि में अर्जुन को नहीं ललकार सकते। इसलिए या तो अपना परिचय दो या फिर शांत हो जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं कुलगुरु? सूर्य स्वयं अपनी पहचान है, चंद्रमा स्वयं अपना परिचय है। क्या कोई हिरणी सिंह को जन्म दे सकती है? यह निसंदेह क्षत्रिय है और इसे किसी वीर माता ने ही जन्म दिया है। ये मैंने कब कहा कि ये क्षत्रिय नहीं है? लेकिन नियम फिर भी नियम होते हैं। द्वंद्व युद्ध के लिए किसी राजकुमार को राजकुमार या फिर राजा ही ललकार सकता है। और कोई अपने माता पिता का परिचय देने से घबराए ही क्यों?
धनुर्धर, मैं तुमसे तुम्हारे माता पिता का नाम नहीं पूछूंगा। मैं तुमसे यह भी नहीं पूछूंगा कि तुम किसके वंशज हो। मेरे लिए तुम्हारा इतना परिचय ही बहुत है कि तुम केवल वीर ही नहीं, महावीर हो, और तुम्हें किसी और परिचय की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु यदि कुल गुरु ये कह रहे हैं कि नियम के अनुसार अर्जुन को ललकारने का अधिकार तुम्हें तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम राजा हो या राजकुमार, तो यही सही। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कुलगुरु कि कभी वो दिन भी आ सकता है जब हस्तिनापुर अपने आंगन में खड़े हुए किसी महावीर के लिए आंखें बिछाने की जगह उसका अपमान करेगा। परंतु आज का दिन वही दिन है और मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कुलगुरु कि ये धनुर्धर कौन है, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं कि ये वीर पुत्र है। और आप सबके संतोष के लिए आज मैं अपने उन अधिकारों का प्रयोग करूंगा जो मुझे मेरे पूज्य पिताश्री से मिले हुए हैं और पितामह जिनके साक्षी हैं। तुम्हारा नाम क्या है धनुर्धर? मेरा नाम कर्ण है। अंग देश का राज्य मेरे अधिकार में है कुलगुरु, और मैं आज अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। अंगराज कर्ण की जय। मित्र दुर्योधन, तुम्हारे इस अनुग्रह का ऋण तो मैं अपने प्राणों से भी नहीं चुका सकता। आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए, मेरी निष्ठा तुम्हारे लिए, और मेरी मृत्यु भी तुम्हारे लिए होगी। मेरे मित्र कर्ण के राज्याभिषेक का आयोजन किया जाए कुलगुरु। अब काहे को मुंह लटकाए बैठे हो? मैं तुम्हारे पुत्र की ओर से बहुत चिंतित हूँ। ऐसा उसने क्या कर दिया है? अब यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहता है। इतने दिनों तो गुम रहा, आया तो लाख पूछने पर भी उसने मुझे नहीं बताया वो कहाँ गया था और क्या कर रहा है। और आज धनुष्वाण लेकर सीधा कुरुकुल की रंगभूमि की ओर चला गया। मुझे तो उसके स्वभाव की तीव्रता से बड़ा डर लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे घर और हमारे हृदय का आंगन उसके लिए बहुत छोटा है। अधिरथ काका! ये मुझे कौन पुकार रहा है? काका! 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 सांस ले ले, सांस ले ले। क्या हुआ रे? कहाँ से दौड़ा चला आ रहा है? अरे पूछो मत काकी, यदि मेरे पास पंख रहे होते तो उड़ के आया होता। अरे बाप रे बाप! अरे कुछ बताएगा या बाप रे बाप ही रटता रहेगा? अंग देश के महाराज की जय, अंगराज की जय। क्या है क्या तू? अरे काकी, कर्ण भैया ने बीच रंगभूमि में राजकुमार अर्जुन को ललकारा। हाँ? तब कुलगुरु ने कहा कि राजकुमार से केवल राजा या राजपुत्र ही लड़ सकता है। बस काका, ये सुनते ही राजकुमार दुर्योधन ने छाती ठोक के कहा कि यदि ऐसा है तो मैं अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। अरे तुम यहाँ खड़े हो और वहां कर्ण भैया का राज्य अभिषेक हो रहा है। तू सच कह रहा है? कहे तो गंगा मैया की शपथ उठा लूं। मेरा कर्ण अंग देश का राजा। विदुर महाराज, दुर्योधन ने अपने किस मित्र को राजा बनाया है, उसका वर्णन तो करो। वो कौन है ये तो कोई नहीं जानता महाराज, परंतु उसके मुखमंडल पर सूर्य का तेज अवश्य है, और ये तेज उसका अपना है। परंतु चंद्र के घर में सूर्य कैसे आ गया? आज के शुभ अवसर पर मैं अंगराज कर्ण को अपनी मित्रता भेंट करता हूं। ये मुकुट भी तुम्हारा है महाराज कुमार दुर्योधन, और जिस शीश पर यह मुकुट है वो शीश भी तुम्हारा है। और यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कुलगुरु कृपाचार्य को अपना परिचय दे दूं।
क्या आप अब भी गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य को ललकारने का अधिकार मुझे नहीं देंगे कुलगुरु? अब आज्ञा देने में कुलगुरु को भला क्या आपत्ति हो सकती है? रंगभूमि प्रतियोगिता का स्थान है, युद्ध का स्थान नहीं। इसलिए अंगनरेश, तुम मुझसे प्रतियोगिता की आज्ञा मांगो। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु यदि कभी रणभूमि में अर्जुन और मेरा सामना हो गया तो आप वहां मेरे और अर्जुन के बीच अपने शब्दों की ढाल नहीं रख पाएंगे। गुरु द्रोण का यह शिष्य भी युद्ध ही की आज्ञा मांग रहा है कुलगुरु, क्योंकि उसे हस्तिनापुर की भूमि पर उगाने वाला यह अभिमान का वृक्ष अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले कि यह जड़ पकड़ ले, इसे काट ही डालना चाहिए। क्या तुम्हारे पास केवल शब्दों के वाण है पार्थ? यह धनुष और यह वानों से भरा तुणीर क्या केवल दिखावे के लिए? परंतु याद रहे कि मैं ब्रह्मास्त्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र इत्यादि को रहने ही दो। आज केवल वो वाण चलाए जाएं जो छाती के आर पार हो जाते हैं। दान में पाया हुआ राज्य किसी को क्षत्रिय नहीं बना सकता है। अंगराज कर्ण मनुष्य को क्षत्रिय बनाती है उसकी घाव खाने योग्य छाती और उसकी वाण चलाने योग्य भुजाएं। भ्राता दुर्योधन को प्रणाम करो और अंग देश चले जाओ, और यदि अंग भूमि अपना यह अपमान सहन कर ले तो राज करो। जाओ। तुम मेरे मित्र का अपमान नहीं कर सकते अर्जुन। जो सत्य से अपमानित हो उसका मान ही क्या? सत्य तो अब मेरे वाण बोलने जा रहे हैं भीम। अर्जुन सावधान। बेटा। बाबा। विदुर। जी महाराज। ये क्या हो रहा है? चरण स्पर्श हो रहा है महाराज। अंगराज कर्ण अधिरथ के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अधिरथ के चरण क्यों? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। ये सूचना मिलते ही कि महाराज कुमार दुर्योधन ने मेरे पुत्र को अंगदेश का राजा बना दिया और उसका राज्याभिषेक हो रहा है, मैं दौड़ा दौड़ा आया। तेरी मां तो मुझे पुकारती ही रह गई। तू तो सचमुच ये मुकुट पहनकर क्षत्रिय दिखाई देने लगा है पुत्र। ये सूत पुत्र है, इसके हाथ में कशा दो दुर्योधन और इससे अपना रथ रखवाओ। आ जाओ अर्जुन, ये तुम्हारे हाथों आने वाली मृत्यु के योग्य नहीं। ऋषियों के गोत्र और नदियों के स्रोत को कौन देखता है भीम? और यह भी मत भूलो कि तुम सबके जन्म के विषय में भी अटपटे प्रश्न किए जा सकते हैं। मैं तो सूत पुत्र नहीं हूं। कर्ण ने तो केवल अर्जुन को ललकारा था। मैं तुम पांचों भाइयों को ललकारता हूं। आओ और अपना सिंहत्व सिद्ध करो। सूर्यास्त के पश्चात युद्ध सत्य धर्म के विरुद्ध है। समारोह का समापन हो। शंखनाद ने कर दिया समारोह का अंत। अंत कहाँ इस अंत का?